लड़की जात है शाले, तेरी छोरी तुझे दिखता नहीं शानी हो गई है। कहीं ऊंच नीच हो गई, चरित्र पर कोई दाग लग गया तो पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी। फिर चाट लेना इसकी पढ़ाई, बड़ा आया इसे कलेक्टर बनाने वाला। खूब पढ़ ली ये शिंकू, इतना तो कोई छोरी ना पढ़ी हमारी 3 पुश्तों में। अब क्या बूढ़ी करेगा इसे? देखा नहीं कैसे गांव के छोरे इसे परेशान करते हैं। हर दूसरे दिन टेशू बहाती रहती है। कब तक मारेगा तू सबको? आज अम्मा लीलावती मुंह में पान दबाए बोले ही जा रही थी। क्या अम्मा, उनके डर से घर में छिपा लूँ शिंकू को? छोरी पढ़ना चाहे है तो क्या उसे न पढ़ने दूँ? मैं तो पढ़ ना पाया, बापू के साथ लगा खेतों में। मैं भी पढ़ जाता तो चचा के छोरे की तरह नौकरी कर रहा होता। यहाँ खेतों में पसीना तो ना बहाना पड़ता। उसके बाद भी पैसों की कितनी तंगी है, देख ही रही हो अम्मा। हमारी शिंकू पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी तो अलग ही ठाट बाट होंगे। वो रोज़ अखबार में आता है, रिक्शे वाले की लड़की अफसर बनी, मोची की लड़की अफसर बनी, सफाई वाले की, और भी जाने किन किन की। ऐसे ही एक दिन मेरी शिंकू का भी नाम आएगा, देखना अम्मा। तभी इतनी देर से कमरे की ओर से अम्मा बापू की बातें सुन रही शिंकू आंसू पोंछ बाहर आई। बापू, अब न रोऊंगी मैं उन छोरों की वजह से। मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद अपनी समस्या का हल निकालूंगी। तुम मत मारना किसी को भी, बस अपना काम देखो। मैं पढ़ूंगी भी और हिम्मत से सबका सामना भी करूंगी। बापू, मैंने टीवी में देखा है, जो अफसर बनते हैं उन्हें गाड़ी बंगला सब मिलता है। शिंकू की आंखों में अलग ही चमक थी। बेटी, गाड़ी बंगला ही नहीं, नौकर चाकर भी मिलते हैं, सब सलाम अलग से करते हैं। अच्छा बापू, तो फिर तुम्हें अम्मा और माँ को लेकर उसी बंगले में रहूँगी। माँ के हाथों में छाले हो गए हैं, कैसे सूख गई है काम करके। वो आराम करेंगी बंगले में, सब काम नौकर किया करेंगे। चहकती हुई चिंकी बोली। बड़ी आई हम सबको बंगले में रखने वाली। तू न जानी है छोरी, लड़की को ब्याह कर दूसरे घर जाना हो तो है। माँ बाप कभी न जाए हैं छोरी के घर। कितनी कही स्याले से एक बार और देख ले, शायद अब की छोरा हो जाए। अब की तो उस बाबा ने भी कही छोरा ही होगा, पर एक न मानी स्याले ने। 3 छोरियों का बोझ और आ गया मेरे स्याले पर। क्या अम्मा, छोरी कोई बोझ नहीं होती। मैं बापू के कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी। मैं ना करूँगी ब्याह, तुम्हारे सर पर ही नाचती रहूँगी अम्मा। शिंकू अपनी अम्मा के गाल खींचते हुए हंसकर बोली। जा जा, बड़ी आई ब्याह न करने वाली। देख कैसे मेरे गाल लाल कर दिए इसने, हमेशा परेशान करे है मुझे। सब अम्मा की बात सुनकर हंसने लगे। बापू, मैं जा रही हूँ कोचिंग। आईएएस की पहली परीक्षा 1 महीने बाद ही है। मुझे मन लगाकर पढ़ना है। तुमने मेरी पढ़ाई के मारे खेत भी गिरवी रख दिए हैं। तू पैसे रुपए की मत सोच बेटी, वो सब मैं देख लूँगा। तू बस मन लगाकर पढ़। शिंकू आज जैसे ही साइकिल से आधे रास्ते पहुँची, सब लड़कों ने आज उसे घेर लिया। आज तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, क़यामत ढा रही है। ए सुमी, छोरी को पकड़ तो सही आगे से। शिंकू घबरा गई। फिर बापू को याद कर हिम्मत जुटा, उसने अपना बैग जोर से लड़के के सर में दे मारा। बैग में रखी पानी की भारी बोतल उसके सर में लगी, खून बहने लगा। ताव में आकर उस लड़के ने दहाड़ मारी। मुझे मारेगी ये 2 कौड़ी की लड़की? पकड़ लो सब इसे चारों तरफ से, आज इसे बताता हूँ। वो लड़का शिंकू के कपड़े फाड़ने ही वाला था कि शिंकू ने उसके हाथ को जोर से काट लिया। गुस्से में दूसरे लड़के ने शिंकू के चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। शिंकू तिलमिला उठी, जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुन 2-3 लोगों के आने की आहट हुई। सारे लड़के पकड़े जाने के डर से भाग निकले। शिंकू को बहुत जलन हो रही थी। उन आदमियों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया।
मैंने पहले ही कहा था लड़की जात है, घर में ही रख, पर ये नहीं माना। जिंदगी भर का दाग लगा दिया छोरी के चेहरे पर, बदनामी अलग हो गई बिरादरी में। अब कौन ब्याहेगा इसे? जब हमसे नहीं देखी जा रही तो कोई लड़का कैसे ब्याह करेगा इससे? अम्मा बोले जा रही थी। बस करो अम्मा, मेरी बेटी बहुत दर्द में है, ऐसी बात बोल उसका दर्द मत बढ़ा। माँ ने शिंकू के आंसू पहुँचे। शिंकू कुछ ना बोली, बस इतना बोली, बापू मुझे घर ले चलो, 10 दिन बाद परीक्षा है। घर आकर बिस्तर पर 24 घंटे शिंकू बस किताबों में डूबी रहती। कोई आता कुछ कह जाता, कोई कुछ। थोड़ी देर रो लेती, फिर हिम्मत जुटा पढ़ने में लग जाती। परीक्षा पास आ गई। बंसी वाले का नाम ले, चेहरे पर दुपट्टा बांध, माँ बापू का आशीर्वाद ले, बापू के साथ परीक्षा देने गई। वहाँ सेंटर पर दुपट्टा हटाने के लिए कहा उससे। उसका चेहरा देख आसपास के सभी लोग भयभीत हो गए। शिंकू परीक्षा के बाद बिना रिजल्ट का इंतज़ार किए मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गई। कुछ दिनों में रिजल्ट आया। शिंकू परीक्षा पास कर चुकी थी, पर उसने किसी को नहीं बताया। दूसरी परीक्षा भी देकर आई, उसमें भी सफल हुई। अब बारी थी साक्षात्कार की, उसे भी उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया। साक्षात्कार की टीम ने भी पूछा, इतना विश्वास इस परिस्थिति में कैसे है आप में बेटा? बस शिंकू इतना बोली, माँ बापू का चेहरा देख आत्मविश्वास और हिम्मत अपने आप आ जाती है सर। आज बापू के पास प्रधान जी अखबार लेकर आए। एरे स्याले, देख ये तेरी छोरी शिंकू ही है ना? चेहरा पहचान नहीं आ रहा। हाँ माई बाप, मेरी बेटी है, पर इसकी फ़ोटो क्यों आई है? वो डर गया, कहीं वो लड़कों वाली घटना तो नहीं छिपी कहीं। बापू ने अपनी आंखें मल दोबारा देखा। ये क्या बेटी, मेरी अफसर बन गई? ए अम्मा, ए शिंकू की माँ, देखो तो सही, अपनी बेटी अफसर बन गई। आज बापू खुशी से पागल सा हो गया था। बेटी शिंकू ने अपने चेहरे पर लगा दाग अपनी काबिलियत से धुंधला जो दिया था। बापू ने शिंकू को कंधों पर बैठा लिया। पूरा गांव आज शिंकू की वाहवाही कर रहा था। गांव से पहली बार लड़की अफसर जो बनी थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।